नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वॉइस वायर न्यूज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में नई हलचल पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब फिर से राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने भारत को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बल्कि भारत सरकार को भी चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से साफ इनकार आया है कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। यहाँ सवाल यह उठता है कि ट्रंप आखिर किस मकसद से ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या यह उनके चुनावी अभियान का हिस्सा है या फिर वे भारत को किसी तरह दबाव में लाना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बहुत स्पष्ट तरीके से पेश किया है। भारत आज किसी भी बड़े देश के दबाव में नहीं आता, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या चीन। और शायद यही बात कुछ देशों को पसंद नहीं आती। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया दिवाली मना रही थी। दुनिया भर से भारत को शुभकामनाएं मिल रही थीं। यूनाइटेड नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर जैसे देशों से लेकर आम विदेशी नागरिकों तक ने भारत के इस त्योहार को सेलिब्रेट किया। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। और इसी बीच ट्रंप का बयान आना यह दर्शाता है कि अमेरिका में भारत की बढ़ती ताकत को लेकर एक असहजता है। अब जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए विदेशी नीति के मुद्दे वोटर्स के बीच काफी असर डालते हैं और इसीलिए वो अक्सर चीन, रूस और अब भारत जैसे देशों को लेकर सख्त बयान देते हैं। ये उनका पुराना तरीका रहा है। पहले डरा दो, फिर बातचीत की पेशकश करो और अंत में अपने लोगों के सामने यह दिखाओ कि देखो, मैं दुनिया के बड़े देशों को झुका सकता हूं। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं है। भारत अब 2016 का भारत नहीं रहा। पिछले एक दशक में भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स, विदेशी निवेश और कूटनीतिक संबंधों के जरिए खुद को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित किया है। चाहे रूस से तेल खरीदने का मामला हो या ईरान के साथ व्यापार का, भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि रूस से सस्ता तेल लेकर उसे रिफाइन किया और कई देशों को बेचा भी। इस रणनीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद की। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में महंगाई उतनी नहीं बढ़ी जितनी पश्चिमी देशों में। और यह बात ट्रंप जैसे नेताओं के लिए एक चुभन का विषय बन गई है। अब जहां ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी से बात की, वहीं भारत सरकार ने साफ कर दिया कि यह दावा पूरी तरह गलत है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में कोई फोन कॉल नहीं हुआ। दूरदर्शन समेत कई भारतीय मीडिया संस्थानों ने इसकी पुष्टि की। यानी ट्रंप ने या तो जानबूझकर एक काल्पनिक बातचीत बनाई या फिर वे किसी पुराने संवाद को नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की आदत रही है कि वे अक्सर सोशल मीडिया पर विवादित बयान देते हैं। हाल ही में उन्होंने एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर कर दी थी जिसमें प्रदर्शनकारियों पर नकली मल फेंका जा रहा था। इस वीडियो को लेकर पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। कई लोगों ने कहा कि यह असंवेदनशील और भ्रामक है। बाद में जब यह बात सामने आई कि वीडियो नकली थी, तब ट्रंप ने सफाई देने के बजाय मीडिया पर ही आरोप लगा दिया कि वे उन्हें बदनाम कर रहे हैं। और अब वही ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को लंबे समय तक मैसिव टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि भारत सरकार ने आपके बयान को खारिज किया है, इस पर आपका क्या कहना है? तो ट्रंप ने कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कहा होगा। यानी एक तरह से वे खुद को सही साबित करने के लिए वास्तविक तथ्यों को नकार रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका सच में भारत पर ऐसे भारी टैरिफ लगाता है तो इसका असर कितना होगा? आंकड़ों के मुताबिक भारत के अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट्स में पहले से ही 40% की गिरावट आ चुकी है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट पिछले 4 महीनों में देखी गई है। इसका एक बड़ा कारण अमेरिकी बाजार में मंदी और भारत के बढ़ते उत्पादन लागत को बताया जा रहा है। फिर भी भारत सरकार ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2025-26 में भारत के कुल एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान देशों की ओर भी अपने बाजारों का विस्तार कर रहा है। हाल ही में भारत ने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन के साथ
एक ट्रेड पैक्ट साइन किया है। इस समझौते के तहत भारत ने इन देशों से आने वाले 35% प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, जबकि इन देशों ने भारत को अपने बाजारों में 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है। इसके साथ ही यह भी तय हुआ है कि इन 4 देशों से भारत में करीब 8 बिलियन का निवेश होगा और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। इस समझौते के असर अब दिखाई देने भी लगे हैं। भारत में स्विस घड़ियां, चॉकलेट्स और लग्जरी आइटम्स के दाम घटने लगे हैं। वहीं यूरोप में भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और फूड प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। इसका मतलब साफ है, भारत ने अमेरिका के टैरिफ के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर लिया है। लेकिन ट्रंप की धमकी सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह राजनीतिक भी है। वे अपने देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका फिर से टफ ऑन ट्रेड नीति अपनाएगा। वे अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि चीन, भारत और मेक्सिको जैसे देशों से अमेरिका का पैसा वापस लाया जाएगा। हालांकि अर्थशास्त्री मानते हैं कि ऐसी नीतियां अमेरिका के ही नुकसान में जाती हैं, क्योंकि इससे महंगाई और सप्लाई चेन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब वह एक आत्मनिर्भर व्यापारिक नीति अपना रहा है। भारत की मेक इन इंडिया और प्रोड्यूस लोकल, एक्सपोर्ट ग्लोबल नीति का असर दिखने लगा है। भारत के कई स्टार्टअप्स अब ग्लोबल मार्केट में पहुंच चुके हैं और सॉफ्टवेयर, फार्मा, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में भारत ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं। भारत की जीडीपी इस साल 6.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि IMF ने अपनी अक्टूबर रिपोर्ट में बताया। यानी दुनिया में मंदी के डर के बावजूद भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। और अब एक दिलचस्प बात, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनने की संभावना है। अगर यह साइन होता है तो भारत को यूरोप के सबसे बड़े मार्केट में और बेहतर एक्सेस मिलेगा, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को और बड़ा फायदा होगा। ट्रंप की ओर से जो 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है, वह शायद व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद भारत पर कई टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए निर्भर है। भारत की फार्मा कंपनियां अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाओं में अहम रोल निभाती हैं। भारतीय IT कंपनियां अमेरिकी कॉरपोरेट सेक्टर की रीढ़ हैं। अगर अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाता है तो अमेरिका के अपने उद्योगों को भी नुकसान होगा। यही कारण है कि कई अमेरिकी सेनेटर ट्रंप के इस बयान से असहज हैं। कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लीडर्स दोनों ने यह कहा है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखना अमेरिकी हित में है। दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के किसी भी बयान का जवाब देने से इनकार किया है। न तो प्रधानमंत्री कार्यालय और न ही विदेश मंत्रालय ने कोई तीखी टिप्पणी की है। भारत की रणनीति साफ है, विवाद में न पड़ो, ग्राउंड पर काम करते रहो। यही शांत रणनीति आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जहां ट्रंप जैसे नेता बयानबाजी से माहौल गर्म करते हैं, वहीं भारत धीरे धीरे अपनी नीतियों के जरिए दुनिया को दिखा रहा है कि असली शक्ति बोलने में नहीं, बल्कि परिणाम देने में है। भारत की चुप्पी के पीछे की रणनीति कई मायनों में गहरी है। दुनिया के कूटनीतिक हलकों में इसे साइलेंट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, यानी प्रतिक्रिया न देकर अपने काम से जवाब देना। मोदी सरकार जानती है कि ट्रंप जैसे नेता चुनाव के वक्त जो बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि वही नीति बन जाए। भारत इस समय अपने दीर्घकालिक हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, न कि तात्कालिक बयानबाजी पर। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जिस तरह से अमेरिका के साथ तकनीकी, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाया है, उससे साफ है कि दोनों देशों के बीच टकराव की बजाय सहयोग ही प्राथमिकता है। जून में जब अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन भारत आए थे, तब दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत में अमेरिकी कंपनियां हाईटेक हथियारों के पुर्जे बनाकर निर्यात कर सकेंगी। ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा है और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि इससे उसकी सप्लाई चेन एशिया में स्थिर रहती है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की बयानबाजी सिर्फ चुनावी हवा है, हकीकत नहीं। लेकिन इसके बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप के बयान से भारत के व्यापारिक वर्ग में चिंता जरूर बढ़ी है। कई उद्योग संगठन यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो क्या भारत अमेरिका व्यापार पर असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत को GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया गया था, जिसके तहत भारत को अमेरिकी बाजार में कुछ उत्पादों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था। उस फैसले से भारत के छोटे और मध्यम निर्यातकों को झटका लगा था, खासकर टेक्सटाइल, लेदर और इंजीनियरिंग सेक्टर को। अब अगर ट्रंप फिर से वही नीति अपनाते हैं तो यह सेक्टर दोबारा प्रभावित हो सकता है, लेकिन इस बार भारत पहले से तैयार है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में +1 नीति अपनाई है, यानी हर बड़े निर्यात बाजार के साथ साथ वैकल्पिक बाजारों को भी विकसित किया जाए। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के अलावा भारत ने वियतनाम, ब्राजील, मेक्सिको और सऊदी अरब के साथ
नए व्यापारिक समझौते पर काम शुरू किया है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक इन देशों में अपने एक्सपोर्ट्स को दोगुना किया जाए। भारत के लिए सबसे दिलचस्प बदलाव यह है कि अब रूस और भारत के बीच व्यापार डॉलर के बजाय रुपये और रूबल में हो रहा है। इससे भारत को डॉलर की निर्भरता से राहत मिल रही है। पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बावजूद भारत ने अपने हितों की रक्षा की है। यही वजह है कि रूस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है, जबकि 3 साल पहले उसका नाम टॉप 5 में भी नहीं था। भारत को इससे सस्ता तेल मिल रहा है, जिससे न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रित हैं, बल्कि सरकारी राजस्व में भी इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। नए हाईवे, सोलर प्लांट और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण तेजी से चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर खुद आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ते कर्ज, ब्याज दरों और राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह से दबाव में है। कई अमेरिकी कंपनियां भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अपने ऑपरेशंस शिफ्ट कर रही हैं। एप्पल, अमेजन और टेस्ला जैसी कंपनियां अब भारत में नई यूनिट्स खोल रही हैं। ट्रंप अगर 2025 में फिर से राष्ट्रपति बनते हैं और 50% टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं, तो यही कंपनियां सबसे पहले उनके खिलाफ आवाज उठाएंगी, क्योंकि उन्हें भारत में बने प्रोडक्ट्स पर भी असर पड़ेगा। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए दाम बढ़ेंगे और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति उन्हीं के देश में महंगाई बढ़ाने वाली साबित होगी। अब बात करें भारत की कूटनीतिक चालों की। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत सिर्फ बयान नहीं, बल्कि रणनीति से जवाब देता है। जयशंकर ने अमेरिकी थिंक टैंक्स और सेनेटरों से मुलाकात में साफ कहा कि भारत की नीति इंडियाज इंटरेस्ट फर्स्ट है। उन्होंने खुलकर कहा कि भारत किसी एक धड़े के साथ नहीं, बल्कि हर उस देश के साथ सहयोग करेगा जो पारस्परिक हितों का सम्मान करे। जयशंकर का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खूब छाया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे इंडियाज स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहा, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि इंडिया रिफ्यूजेस टू बी बुलीड बाय द वेस्ट, यानी पश्चिम अब खुले तौर पर मान रहा है कि भारत को अब दबाव में लाना आसान नहीं। इस बीच भारत ने यूरोप, जापान और खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना को भी आगे बढ़ाया है। G20 समिट में घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर (IMEC) इस दशक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक पहल मानी जा रही है। यह भारत को सऊदी अरब, UAE और यूरोप से जोड़ देगा। यह कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है, जहां चीन एशिया और अफ्रीका को जोड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं भारत और पश्चिम मिलकर एक पारदर्शी और स्थायी विकल्प पेश कर रहे हैं। अगर यह परियोजना पूरी तरह चालू होती है, तो भारत की लॉजिस्टिक लागत 40% तक घट सकती है। यही नहीं, भारत का एक्सपोर्ट वॉल्यूम 2030 तक $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ऐसे में ट्रंप का 50% टैरिफ बयान एक पॉलिटिकल नॉइज बनकर रह जाएगा, क्योंकि आर्थिक वास्तविकता यह है कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। अमेरिका को भारत की IT सेवाएं, फार्मा और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की सप्लाई से सीधा फायदा होता है। अमेरिका में आज हर 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से एक भारतीय है। अमेरिकी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली जेनरिक दवाइयों का 40% भारत में बनता है। अगर भारत पर टैरिफ लगाया गया, तो अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए दवाइयां और सॉफ्टवेयर सेवाएं दोनों महंगी हो जाएंगी। अब जरा बात करें भारतीय रिएक्शन की जनता के स्तर पर। सोशल मीडिया पर जब ट्रंप का बयान वायरल हुआ, तो भारतीय नेटिजन्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी। ट्विटर पर फॉन्जांट बॉयकॉट ट्रंप और इंडिया स्ट्रांग जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यूजर्स ने लिखा कि भारत अब झुकने वाला नहीं है, जबकि कुछ ने मजाक में कहा, ट्रंप को शायद मालूम नहीं कि भारत में अब मेक इन इंडिया चलता है, मेड फॉर ट्रंप नहीं। ये सोशल मीडिया रिएक्शन इस बात का संकेत हैं कि भारतीय जनता अब अपने देश की आत्मनिर्भर नीति को लेकर गर्व महसूस करती है। पहले जब कोई विदेशी नेता भारत के खिलाफ बयान देता था, तो लोग डर या गुस्से से प्रतिक्रिया करते थे, लेकिन अब माहौल अलग है। अब भारतीय आत्मविश्वास से जवाब देते हैं। इसके अलावा अमेरिकी इंडस्ट्री में भी भारत के प्रति नजरिया बदल रहा है। सिलिकॉन वैली से लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक निवेशक भारत को भविष्य का मार्केट मान रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन जैसी फाइनेंशियल एजेंसियों ने भारत की रेटिंग पॉजिटिव आउटलुक के रूप में दी है। इन संस्थाओं का मानना है कि भारत की डेमोग्राफी, डिजिटल इकोसिस्टम और नीति स्थिरता उसे 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती है। भारत ने जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स, ई-गवर्नेंस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, उसने अमेरिकी टेक कंपनियों का ध्यान खींचा है। UPI अब सिंगापुर, नेपाल,
भूटान और यूएई में भी शुरू हो चुका है। गूगल पे और पेपाल जैसी कंपनियां भारत के मॉडल को भविष्य का बैंकिंग स्ट्रक्चर बता रही हैं। ट्रंप के बयान के बावजूद अमेरिकी कंपनियां भारत से दूर नहीं जा रहीं, बल्कि और ज्यादा निवेश कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में बेंगलुरु में नया डेटा सेंटर खोला है, जबकि एप्पल ने तमिलनाडु में अपने आईफोन 15 के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया है। ये सारे तथ्य यह बताते हैं कि भारत अमेरिका रिश्ता सिर्फ राजनीति पर नहीं टिकता, बल्कि मजबूत आर्थिक और तकनीकी नींव पर खड़ा है। इसलिए अगर ट्रंप की बयानबाजी भी जारी रहती है तो भी दोनों देशों के बीच सहयोग रुकने वाला नहीं है। भारत के अंदर भी इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया दिलचस्प रही। विपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार को अमेरिका से कड़ा जवाब देना चाहिए, जबकि सरकार ने संयम दिखाया। यह संयम ही भारत की नई कूटनीति का चेहरा है। जब दुनिया उथल-पुथल में हो, तब भारत स्थिरता का प्रतीक बने। दूसरी तरफ रूस ने भारत के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम है और कोई भी देश उसे निर्देश नहीं दे सकता। इस बयान को भारत ने आधिकारिक रूप से सराहा और यह स्पष्ट संदेश गया कि रूस भारत साझेदारी अभी भी गहरी और भरोसेमंद है। वहीं चीन इस पूरे विवाद को ध्यान से देख रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप का बयान भारत को अमेरिका से और दूर धकेल सकता है, यानी बीजिंग को उम्मीद है कि इससे भारत और अमेरिका के बीच दरार पड़ेगी। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि भारत अब किसी भी एक धड़े का हिस्सा नहीं बनेगा, न चीन रूस ब्लॉक का, न ही अमेरिका यूरोप ब्लॉक का, बल्कि भारत ब्लॉक का। भारत की यही रणनीति उसे विश्व राजनीति में सबसे अलग बनाती है। आज भारत वह देश है जो अमेरिका के साथ भी रक्षा समझौते करता है और रूस से भी हथियार खरीदता है। यह संतुलन साधना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने यह करके दिखाया है। अब सवाल है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और अपने 85% टैरिफ वाले बयान को सच में लागू करते हैं, तो भारत क्या करेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के पास 3 स्पष्ट विकल्प होंगे। पहला, अमेरिका को वैकल्पिक बाजारों से संतुलित करना। दूसरा, घरेलू उत्पादन को और बढ़ाना। तीसरा, रणनीतिक वार्ता के जरिए नए शर्तों पर व्यापार बनाए रखना। भारत ने पिछले 10 सालों में इन तीनों रास्तों पर समानांतर काम किया है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और इंडिया EU FTA जैसी नीतियां इसी तैयारी का हिस्सा हैं। अगर आने वाले महीनों में ट्रंप की लोकप्रियता और बढ़ती है, तो भारत के नीति निर्माता पहले से रणनीतिक वार्ता शुरू कर देंगे, क्योंकि मोदी ट्रंप संबंध व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी मजबूत रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए हाउडी मोडी इवेंट में दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज और तालमेल दिखी थी, वह अब भी यादगार है। ट्रंप भले ही बयान दें, लेकिन वो भारत के प्रभाव से अनजान नहीं है। उनके खुद के बिजनेस हित भारत में हैं। मुंबई में ट्रंप टावर, गुड़गांव में ट्रंप गोल्फ प्रोजेक्ट और पुणे में उनका रियल एस्टेट निवेश। इसलिए भारत पर कठोर नीति अपनाना उनके अपने हितों के खिलाफ जाएगा। यानी यह पूरा विवाद असल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल है, जहां बयान हथियार हैं, लेकिन असली युद्ध अर्थव्यवस्था का है। भारत इस समय उस स्थिति में है जहां हर देश उसे अपनी ओर करना चाहता है। अमेरिका उसे चीन के संतुलन के रूप में देखता है, रूस उसे भरोसेमंद सहयोगी मानता है और यूरोप उसे भविष्य के बाजार के रूप में। इसलिए भारत के लिए सबसे सही नीति वही है जो वह अब तक अपनाता आया है, शांति से, दृढ़ता से और अपने हितों को सर्वोपरि रखकर आगे बढ़ना। तो दोस्तों, यह था पूरा विश्लेषण डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए बयान का। जहां एक तरफ अमेरिकी राजनीति में बयानबाजी का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी नीतियों और रणनीतियों से शांत लेकिन मजबूत संदेश दे रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ट्रंप अपनी धमकी को नीति में बदलते हैं या फिर यह सब सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित रह जाता है। भारत अब वह देश नहीं है जिसे दबाव में लाया जा सके, और यही आज की असली कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी खबर आपको साफ, सटीक और बिना एजेंडा के मिले, तो वॉइस वायर न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।